नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ टिप्स के साथ जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में बेहतर करना चाहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे। और क्या होता है ये प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास कुछ पोटेंशियल है, कुछ रिसोर्सेस है और जिनका इस्तेमाल आप ऑप्टिमम लेवल पे जाके कर सकते हैं। ऑप्टिमम लेवल का मतलब कि बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है आपके ब्रेन का, आपके फिजिक का या आपके थॉट प्रोसेस का। और जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बेहतरीन होता है तो आप बहुत ही बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या अचीव करते हैं या एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या हैं, आप वही हैं जो आपके विचार हैं और जो आपकी सोच हैं। आप उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने स्ट्रॉन्ग आपका माइंड है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे अल्टरनेटिव के ऊपर एक साथ विचार करने लगते हैं। आज के टाइम में एक टर्म बहुत फेमस है कि कोई व्यक्ति एक संस्था में काम कर रहा है और साथ ही साथ वो ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है कि दूसरी जगह भी कोई अगर उसको जॉब मिल जाए तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने की अपॉर्चुनिटी उससे मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने काम के साथ साथ अपने बौद्धिक विकास के ऊपर भी ध्यान दें। और बौद्धिक विकास के लिए आपको अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको अटेंशन क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी को अवॉइड कर रहे हैं। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना थके बिना रुके आप लगातार काम करते रहें। और अगर कर रहे हैं आपके मन और शरीर दोनों पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आप इस तरह के चीज़ों में अगर इन्वॉल्व हैं तो मेक श्योर कि आप सही डिसीजन लेंगे और आप उसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे जिससे काम के साथ साथ आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ हो और आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो। क्योंकि हमारे जीवन में हम भाग दौड़ करते रहते हैं और कई बार रियल पर्पस हम भूल जाते हैं कि रियल पर्पस है क्या। हम अगर लखपति बनना चाहते हैं तो पैसे आ जाते हैं, पर फिर भी हमें स्ट्रेस होता है क्योंकि हम करोड़पति बनना चाहते हैं। अगर हम करोड़पति बन गए तो फिर भी स्ट्रेस होता है क्योंकि कोई हमसे ज़्यादा पैसे वाला है। या अक्सर हम किसी और के हिसाब से अपने आप को जज करने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रियल पर्पज़ को समझें। और रियल पर्पज़ है क्या? रियल पर्पज़ है कि आप अपने जीवन में इन 4 पहलुओं के ऊपर ध्यान दें। इन 4 एस्पेक्ट के ऊपर अगर ध्यान देंगे और इन चारों का क्रमशः अगर आप विकास करेंगे तो आप एक क्वालिटी लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। तो क्या है ये 4 चीज़ें? पहली चीज़ है आपका फिजिकल ग्रोथ। क्योंकि अगर आप फिजिकली अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, फिजिकली अपने आप को फिट रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार काम के चक्कर में आप स्ट्रेस ले रहे हैं और स्ट्रेस के चक्कर में कई बार आदमी कुछ एडिक्टिव चीज़ें यूज़ करने लगता है, जैसे कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया। कोई अगर एक और नेक्स्ट लेवल ऊपर चला जाए तो स्मोकिंग करने लगता है और कोई उसके नेक्स्ट लेवल ऊपर चला जाए तो ड्रिंकिंग भी करने लगता है। और ये सारे रीजन हैं स्ट्रेस को दूर करने के। और स्ट्रेस को दूर करने के चक्कर में हम अपने फिजिक और अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और हमारा हेल्थ ख़राब होता चला जाता है। लेकिन भले ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हो या बेहतर कर रहे हो, पर आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी सारी सक्सेस, आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। क्योंकि आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, आप काम में सफल होने के बावजूद भी चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप का हेल्थ अच्छा नहीं है तो चाहे आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, चाहे कितने भी अच्छे सिचुएशन में आप रह लें, अगर सोने के लिए आप नींद की गोली खानी पड़ती है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई खानी पड़ती है, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन को। आपके सामने बहुत अच्छा खाना रखा हुआ है पर आप खा नहीं सकते क्योंकि आपको शुगर की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि अगर आप अपने हेल्थ को, अपने फिजिक को अगर इग्नोर करते हैं तो चाहे कुछ भी अचीव कर लें पर उस अचीवमेंट का आप लाभ नहीं ले सकते, उस अचीवमेंट को आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं फिजिकल ग्रोथ के लिए? एक लोगों के मन में एक कंजर्वेटिव थॉट या पूर्वाग्रह की भावना भरी रहती है कि जब हेल्थ की बात की जाती है तो हेल्थ मतलब आपके मसल्स। बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ का मतलब हमें वैसी फिजिक चाहिए, वैसा हेल्थ चाहिए कि जो हमें हमारे काम में हमारा सपोर्ट कर पाए। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग को चाहिए होता है ढेर सारा एनर्जी। और वो ढेर सारा एनर्जी तभी जनरेट हो सकता है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर है, जब आपका बॉडी एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है और तब आप अपने ब्रेन को भी और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए कि क्या खा रहे हैं और क्या खाना चाहिए।
क्योंकि हम अक्सर अपने इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं जो एक सर्टेन सोसाइटी, सर्टेन कल्चर से आता है। यानी अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो लोग लेट नाइट तक जगते हैं और खाने के नाम पे कहीं बाहर से कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन उस खाने को किस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है, हेल्दी है कि नहीं है, लेकिन हम ये सब चीज़ें नहीं सोचते और वो हमारा लाइफ का डेली रूटीन का हिस्सा हो जाता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हीं चीज़ों पे ट्रस्ट करें जो आप खुद बनाते हैं या जो आपके सामने बनता है। इसका मतलब कि एक ही सोल्यूशन है एंड दैट इज़ होममेड फूड। अगर इसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं तो आपकी स्वास्थ्य की गारंटी आपके हाथों में है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मेंटल ग्रोथ, कई बार ऐसा होता है कि शरीर से हम स्वस्थ तो हैं, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, पर हमारा जो एक सोचने का तरीका होता है, जो अप्रोच होता है लाइफ के प्रति, बहुत ही नेगेटिव होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे नॉइजेस भर जाते हैं। नॉइज़ का मतलब कि एक ही साथ बहुत सारे आइडियाज़ का आना। हम स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, पर एक ही साथ बहुत सारे अल्टरनेटिव के ऊपर विचार करना, और ये रेस जाके कहीं ख़त्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी है, अगर आपके अंदर स्किल है, तो वो तभी वर्क करेगा जब आपका अटेंशन किसी एक दिशा में है। इसने मुझसे कहा था कि एनर्जी डायरेक्शनल होता है, यानी अगर एक ही समय पे आप किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, सोशल मीडिया को चलाने के बारे में सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि मुझे किसी वैकेंसी के लिए आज ही अप्लाई कर देना चाहिए था, और अल्टीमेटली क्या होगा कि सारे डिसीजन अपवर्डली लेंगे या फिर ले ही नहीं पाएंगे। तो अगर अपने जीवन में सफल होना है या अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो दिमाग है एकदम लेजर शार्प हो, आपका जो फोकस है वो एकदम बेहतरीन हो। और किस तरह का फोकस? एकदम लेजर शार्प फोकस। लेजर शार्प का मतलब कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो कई बार हम बचपन में ये ऐसा करते थे कि अगर कोई लेंस ले लेते थे और उस लेंस के ऊपर से हम जो सन रेज होती है उसको गुजारते थे और नीचे एक पेपर रख देते थे। अब नॉर्मली उस सनलाइट से पेपर तो जलने वाला नहीं था, लेकिन उस लेंस की मदद से जब हम सन रेज को गुजारते थे और वो रेज जब एकदम कंडेंस होकर पेपर में पड़ता था तो पेपर कुछ देर बाद जलना शुरू हो जाता था। तो यही होता है हमारे ब्रेन के साथ, हमारे फोकस के साथ। अगर हम फोकस हैं तो किसी भी काम में हम बेहतर रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी काम में हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। और इसके लिए कई बार हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं कि किस तरह का फोकस चाहिए। जैसे एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद के बारे में ये बात बहुत फेमस है कि वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड इंसान थे। एक बार की घटना है कि वो किसी लाइब्रेरी में जाते थे, सुबह किताबें लेते थे और शाम को वापस कर देते थे। सेम प्रोसेस उन्होंने 1 महीने तक जारी रखा। आखिर में लाइब्रेरियन को डाउट होने लगा, ये करता क्या है कि सुबह बुक ले जा रहा है, शाम को वापस कर दे रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग कि दिन भर में ही वो सारी किताबें ख़त्म कर दे। तो लाइब्रेरियन ने एक दिन स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन पूछा कि आप इसका करते क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं पढ़ जाता हूँ। अब लाइब्रेरियन को इस बात के ऊपर शंका होने लगी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने बोला कि मैं आपका टेस्ट लूँगी। तो स्वामी विवेकानंद तैयार हो गए और उसने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद ने न सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया बल्कि वो पेज नंबर भी बता देते थे कि किस पेज नंबर पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और चेक करने के बाद लाइब्रेरियन को इस बात का आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा फोकस रख सकता है। तो अगर आपके पास फोकस है तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में अपना बेस्ट दे सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो शरीर के साथ साथ आपको अपने मेंटल ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। मेंटल ग्रोथ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप नेगेटिव थॉट्स से बच सकते हैं, और बचने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि किस थॉट को आपको चूज करना है। लीव ऑल द इररिलेवेंट थॉट्स एंड पिक ओनली पॉजिटिव एंड रेलेवेंट थॉट्स दैट इज़ गुड फॉर यू। ओके, अब नेक्स्ट टाइम बात करते हैं हम लोग फाइनेंस की, क्योंकि अगर इसके बिना अगर हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास अच्छा दिमाग है, अच्छा शरीर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर पैसे की कमी है तो एक पेन, एक प्रॉब्लम तो हमारे अंदर रहेगी ही रहेगी। हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे स्किल के ऊपर भी काम करना है, कुछ ऐसे अल्टरनेटिव के ऊपर भी विचार करना है जिससे कि आप कुछ फाइनेंस भी जनरेट कर पाएँ। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि दिन भर में आपको 10 रुपये कमाने हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि 10 रुपये कमाने कौन सी बड़ी बात है, और तुरंत आप कमा लेंगे। अगर आपको मैं ये अल्टरनेटिव दूं कि 100 रुपये भी कमाना है, तो आप 100 रुपये भी बोलेंगे कि ये तो कमा सकते हैं, ये तरीका है, ऐसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि दिन भर में 1000 रुपये कमा सकते हैं, थोड़ी मुश्किल आएगी। अब यही मुश्किल आप
आपको सल्यूशन भी ढूंढ के ला के देगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई चैलेंज लेते हैं तो वो चैलेंज आपके सामने एक प्रॉब्लम के रूप में खड़ी हो जाती है, और जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है तभी पॉसिबल है कि आप उसका सल्यूशन ढूंढ पाएँ। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने सामने आप किसी ऐसे प्रॉब्लम को फॉर्म करिए, क्योंकि प्रॉब्लम फॉर्म करेंगे तभी सोल्यूशन होगा और तभी आप अल्टरनेट के ऊपर विचार कर पाएंगे। और फोर्थ चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। क्या होता है ये स्पिरिचुअलिटी? अलग अलग लोग अपने तरीके से अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं। मे बी आई एम नॉट अप टू दैट लेवल, सो इसलिए मेरा जो डेफिनेशन है वो बहुत ही नैरो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें अलग अलग नॉलेज होता है, या जिनका नॉलेज या स्किल या एक तरह से कह सकते हैं कि जो लेवल होता है स्पिरिचुअलिटी में वो बिल्कुल अलग होता है। तो सभी का अपना डेफिनेशन अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि जब आप एकदम स्टेबल रहते हैं, आप अंदरूनी रूप से अपने आप को एकदम बैलेंस कर पाते हैं, तो किसी भी अल्टरनेटिव के ऊपर आप बहुत ही अच्छे तरीके से विचार कर पाते हैं। इसका मतलब कि स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं वो उनके मन में जो नॉइज़ होता है, जो बहुत सारे थॉट्स जनरेट होते हैं, इरेलेवेंट थॉट जनरेट होते हैं, वो उनको स्टेबल कर पाते हैं, शांत कर पाते हैं, और उनका जो रियल पर्पस होता है उसके ऊपर वो विचार कर पाते हैं। जैसे कि अगर सोचिए कि आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाए, तो वो बात आपके लिए समझ में तो आएगी आपके, लेकिन कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं निकल पाएगा आपके लिए। कई बार तो हम ऐसा होता है कि बातों को सुनते हैं, समझ भी लेते हैं, पर वो मीनिंगफुल साउंड नहीं होता है हमारे दिमाग में, और इसीलिए हम उसको अपने जीवन में फॉलो भी नहीं करते। हमको तमाम ऐसे सजेशंस, हम आइडियाज़ मिलते रहते हैं, हम समझते हैं, और फिर भी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। पर कई बार ऐसा होता है कि कोई एक सजेशन, कोई एक आइडिया हमारे दिमाग में एकदम सीधे जाके लग जाता है और उसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, जब आप आध्यात्मिक होते हैं, तो कोई भी बात आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल साउंड होती है, और फिर उसके असली अर्थ को, उसके असली मतलब को समझ पाते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने जीवन में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, हमको सफलता प्राप्त करनी होती है, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन कई बार हमको फेलियर भी हाथ लगता है। फेलियर से कुछ लोग घबरा के भाग जाते हैं, क्विट कर देते हैं, कुछ लोग डटे रहते हैं, और जो डटे रहते हैं वो कामयाबी प्राप्त करते हैं, उनको सफलता हाथ लगती है। तो क्यों कुछ लोग निकल जाते हैं और कुछ लोग डटे रहते हैं? क्योंकि ये बात तो दोनों को पता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बेहतर अचीव करना चाहते हैं तो मुश्किलें तो आएंगी, और कितनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको अपने जीवन में क्या अचीव करना है। तो अगर आप डिसीजन लेते ही वक्त ही इस बात का विचार कर लेते हैं तो आप अपने डिसीजन में बने रहेंगे। तो दोनों ही विचार करते हैं कि मुसीबत आएगी, पर दोनों ही टिकते नहीं हैं, टिकता सिर्फ एक ही है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है वो रियल मीनिंग कि प्रॉब्लम आएगी उसके दिमाग में मीनिंगफुल साउंड करता है, और जब प्रॉब्लम आती है तो उसको पता होता है कि ये तो होना ही है, और उसको ये भी पता होता है कि मुझे रेजिस्ट करना है, पेशेंस को बना के रखना है, और मैं तब तक यहाँ से नहीं निकलूँगा जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिलती। तो विचार तो दोनों के मन में आया, पर जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है, जो अंदर से बैलेंस्ड है, वो उस मतलब को, उस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आत्मसात कर पाता है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल सामने आते हैं जिनमें बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं, बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं जो अपने जीवन में सफल होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और बहुत ही हार्श डिसीजन ले लेते हैं। तो इस बात को दिखाता है कि समझदार तो वो भी हैं, पर एक खास मोमेंट में वो चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को स्पिरिचुअल बना सकते हैं, जिसमें मेडिटेशन हो सकता है, या कई बार कुछ लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, या कई बार कुछ लोग अपने आप को समय देते हैं। जैसे कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आप अपने आप का आत्मविश्लेषण कर रहे होते हैं, अपने आप को समझते हैं। कई बार तो हमारे सोचने का जो तरीका होता है वो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, या कई बार हम अपने ही स्ट्रेंथ वीकनेस को नहीं पहचान पाते हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, तो हमें अपने आप को अंदर से करेक्ट करने का टाइम मिलता है, और अंदर से अपने आप को करेक्ट करना, एक संतुलन स्थापित करना, यही होता है स्पिरिचुअलिटी। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की राय दे सकते हैं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो मैं सिर्फ इतनी ही बातें कर सकता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में प्रोडक्टिव होना चाहते हैं और कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इन 4 एस्पेक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार फिर से उन 4 चीज़ों को आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। पहला है आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ।
अगर इन 4 चीज़ों के ऊपर आप काम करते हैं तो आई एम श्योर कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।